रामकृष्ण परमहंस देव जी परम समर्थ महापुरुष थे और उनकी हालत ये थी पिताजी कि उनको कलकत्ता किसी भक्त के यहाँ जाना है तो उनको जाने के लिए भाड़ा उपलब्ध नहीं होता था। एक तरफ से गाड़ी का टैक्सी का भाड़ा मिल जाए, गले में गिल्टी हो गई, कैंसर हो गया, मुंह से मवाद आने लग गया, असह्य वेदना थी। एक बड़े डॉक्टर थे उस जमाने में, वो 25 रुपए लेते थे एक रोगी को एक बार देखने के। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी के परिकर में चर्चा चलने लगी तो सबने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा कि हम 4 रुपए अधिक से अधिक हम लोग मिलकर एक बार 5 रुपए तक इकट्ठा कर सकते, इससे ज़्यादा हम लोगों के इकट्ठे करने की सामर्थ्य नहीं है। जिनका नाम आगे चलकर विवेकानंद हुआ, उनकी स्थिति ये थी कि नमक के साथ एक बार रोटी खा लें ऐसी भी सामर्थ्य उनकी नहीं थी, इतनी गरीबी थी घर में। इसलिए रामकृष्ण परमहंस देव जी जैसे ही नरेंद्र को देखते थे तो बहुत द्रवित हो जाते थे, कहते भाई कुछ रखा हो तो नरेंद्र को खिलाओ, अपने हाथ से खिलाते थे। कहीं कोई भक्त न्योता देता तो कहते उसको जरूर न्योता दे देना, नरेंद्र को न्योता जरूर दे देना, भूखा होगा। परमहंस देव जी के पास एक हृदय नामक एक साधक रहता था। उसने कहा कि भगवती जगदम्बा से साक्षात बातचीत आप करते हो, क्या इनको थोड़ा इशारा नहीं कर सकते हो सिद्धियों के लिए या रोगनाश के लिए? उसमें दूसरा कुछ रोग था परमहंस जी को। तो एकदम 5 वर्ष के भोले बालक के जैसा स्वभाव था। तो भगवती के पास गए, भगवती जगदम्बा भद्रकाली के निकट, तो मुंह से शब्द ही नहीं निकला उनके। मन में सोचने लगे कि मैं रोग नाश के लिए या हमारे आहार आदि की व्यवस्था भी यहाँ नहीं हो रही है, इसके लिए मैं जगदम्बा को क्या कहूँ। ये मन में आया, वो मुझे इतना प्यार करती हैं, इतने से मुझे सब कुछ मिल गया, मैं सिद्धि की याचना क्यों करूँ। ऐसा सोचने लगे। उसी समय उन्होंने देखा एक 30-35 वर्ष की स्त्री जिसके सारे शरीर के वस्त्र पैर से लेकर सिर तक अत्यंत दुर्गंधित मलमूत्र में सने हुए हैं, ऐसी एक सुंदरी स्त्री उनके पीछे से निकलती हुई दिखाई पड़ी। बहुत एकदम घबरा गए वो। और उस समय भगवती ने कहा कि जिन सिद्धियों के लिए मनुष्य जप करता है, तप करता है, साधन करता है, मुझे अमुक सिद्धि मिल जाए, मुझे अमुक सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धियाँ, ये सिद्धि है जो मलमूत्र में सनी हुई है, साधक को नीचे गिराने वाली है। इसलिए आज तक साधन करने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। उसका कारण है हमने साधन किया या तो मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए, धन संपत्ति के लिए हमने साधन किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमने कोई साधन नहीं किया है। इसलिए सब साधन भी चूल्हे में चले गए। तब क्या करना है? यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो दीन दयाल अनुग्रह तो। न धनम, महाप्रभु जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवता भक्ति रहे तो की। परमहंस देव जी ने कहा कि यदि मैंने अपनी माँ की निष्काम उपासना न की होती तो माँ का वह वात्सल्य, वह लाड़ जो माँ मुझे गोदी में बिठाकर दुलार करती है, वो दुलार मुझे प्राप्त नहीं होता। कुछ नहीं चाहिए, न भगवान से कुछ चाहिए, न गुरुदेव से कुछ चाहिए, न संतों से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अब प्रभु कृपा करहु येहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु येहि भांति। सब तजी भजन करो दिन रात। एक दिन परमहंस देव जी बहुत विकल हुए तो भगवती के चरणों में पहुंचे। तो ले लो अपना पाप, ये लो अपना, एक एक फूल चढ़ा रहे, ले लो अपना पाप, ये लो अपना पुण्य, ये लो अपना स्वर्ग, ये लो अपना नरक, ये लो अपना धर्म, ये लो अपना अधर्म। माँ माँ मुझे शुद्धा भक्ति दो, प्रेम लक्षणा भक्ति दो। और भैया जी तत्व एक ही है। और कृपा की तो ऐसी ऐसी विचित्र अनुभूतियां उनकी। गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण मिल गए, जल में खेलने लगे उनके साथ, उनकी अंगुली मरोड़ कर चले गए खेल खेल में ठाकुर जी। परमहंस जी 3 दिन 3 रात तक दहाड़ मार कर रोते रहे। ऐसी ऐसी अनुभूतियां। इसलिए अब तक जो किया सो बहुत किया, अब ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, आपने जो कुछ हमको दिया हम उसके लायक भी नहीं थे, आपने हमारी योग्यता से बहुत अधिक हमको दिया है। अब क्या चाहिए? देहु भगति रघुपति अति पावनी। देहु भगति रघुपति अति पावन। त्रिविध ताप भवताप न सावन। त्रिविध ताप भवताप न सावन। हम तो संध्योपासन का भी संकल्प करते हैं, तो संकल्प तो लिखा ही हुआ है, पर हम बोलते हैं भगवतः मुखोल्लासार्थम प्रातः मध्याह्न संध्योपासन कर्म चाहूं करिष्ये। भगवान के मुखोल्लास के लिए हमें किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं चाहिए, भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि अहरह संध्या उपासित ये भगवान की आज्ञा है। हम भगवान के मुखोल्लास के लिए, हम जो चातुर्मास किस लिए हो रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और क्या चाहिए बोलो? भगवान की प्रसन्नता चाहिए। हे नाथ, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आपकी ऐसी कृपा सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहे, तो जो लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से हमने जो उत्तम कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, उसका परिणाम है कि इतने जन्म हमारे व्यर्थ चले गए, और ये जन्म भी यदि ऐसे ही जा रहा है तो ये भी व्यर्थ चला जाए।